नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने स्पीडी करंट अफेयर का दूसरा क्लास देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पिछले क्लास में प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था वहाँ तक पढ़े थे। उसके आगे हम लोग पढ़ने जा 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह, इसके मुख्य अतिथि कौन? इस बार मुख्य अतिथि हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोतो सुबियांतो। इनका नाम याद कर लीजिए, कौन थे? प्रबोतो सुबियांतो। इस बार का गणतंत्र दिवस का थीम क्या था हमारा? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, जिसका थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उसी प्रकार 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, जो भिन्न भिन्न प्रकार की डिक्शनरियां हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, मरियम वेबस्टर, कैम्ब्रिज, कोलिंस, डिक्शनरी.com, इन सब के अनुसार 2024, 2023, 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर कौन कौन है इसमें लिखा हुआ है। चलिए इसको ध्यान से हम देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में किसको दिया गया है? ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब होता है दिमाग से सड़ा हुआ। और इसके पिछले साल यानी 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के अनुसार क्या था? रिज। आगे बढ़ते हैं। मरियम वेबस्टर के अनुसार 2024 का आपका वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? पोलराइजेशन। कैम्ब्रिज के अनुसार मैनिफेस्ट। आप लोग ये 2022-2023 का भी डाटा आप लोग देख लीजिएगा। कैम्ब्रिज के अनुसार आपका क्या है? मैनिफेस्ट। कोलिंस के अनुसार 2024 का क्या है? ब्राट। और डिक्शनरी.com के अनुसार क्या है? डिम्योर। डिक्शनरी.com डिक्शनरी डिम्योर, कोलिंस ब्राट, कैम्ब्रिज मैनिफेस्ट। और आपका मरियम वेबस्टर पोलराइजेशन, ऑक्सफोर्ड ब्रेन रॉट। फिर से एक बार देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड ब्रेन रॉट, मरियम वेबस्टर पोलराइजेशन, कैम्ब्रिज मैनिफेस्ट, कोलिंस ब्राट, डिक्शनरी.com डिम्योर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इस बार का इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन। इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। निसार मिशन। इसका कब प्रक्षेपण किया गया? 30 जुलाई 2025 को। किस यान से प्रक्षेपण किया गया? उस यान का नाम है GSLV F-16। नेक्स्ट मिशन है हमारा एक्सियोम 4। 25 जून 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला ये यान है, यह मिशन है एक्सियोम 4। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहाँ जाएंगे? वो हमारे अंतरिक्ष में जाएंगे। नेक्स्ट मिशन है EOS 9, जो कि असफल हो गया। ये किस तिथि को? 18 मई 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया। और PSLV C-61 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन यह किन्हीं कारणों से असफल हो गया। नेक्स्ट है हमारा NVS-2। ये 19 जनवरी 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया था GSLV F-15 के द्वारा। नेक्स्ट मिशन है स्पैडेक्स मिशन। 30 दिसंबर 2024 को इसका प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-60 के द्वारा। नेक्स्ट मिशन है प्रोबा 3 मिशन। यह आपका 5 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-59 रॉकेट से। अगला मिशन है GSAT-20। यह 19 नवंबर 2024 को भेजा गया था स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट मिशन है EOS 8। 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया था।
देखिए आप सबके लिए इंपॉर्टेंट, ये जितने रॉकेट का नाम है इनका आपका क्या क्या किस किस कॉन्सेप्ट पे, किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, इनका क्या स्पेसिफिकेशन है, इन सबको एक बार आप लोग गूगल करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट मिशन इनसैट 3DS, ये आपका 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया GSLV F-14 रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट मिशन एक्सपोसैट मिशन, एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। PSLV C-58, देखिए आपके रॉकेट के प्रकार इसमें देखिए दिख जा रहे हैं, PSLV, GSLV, SSLV, SpaceX फाल्कन, ये तो विदेशी रॉकेट है, ये हमारा भारत के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला रॉकेट है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के आगामी मिशन, इसरो के आगामी मिशन कौन कौन से हैं आपके? चंद्रयान 4, चंद्रयान 4, इसके लॉन्च होने की संभावना 2028 तक है। इसका क्या कार्य होगा? चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक वापस आना। नेक्स्ट मिशन है ल्यूपेक्स मिशन, ल्यूपेक्स मिशन, ये भी 2028 को लॉन्च होगा। इसमें जापान का जाक्सा और भारत का इसरो, ये दोनों संयुक्त रूप से इस मिशन को कार्यान्वित करेंगे। अगला मिशन है गगनयान मिशन 3, गगनयान मिशन 3, इसकी लॉन्चिंग की तिथि 2027 है। इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट मिशन आपका गगनयान 1 और 2, ये आपका इसी वर्ष 2025 में लॉन्च करने की संभावना है। यह भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। नेक्स्ट मिशन शुक्रयान 1, अभी तक हम लोग कोई यान नहीं भेजे हैं, केवल सैटेलाइट भेजे थे, मंगलयान के नाम से मंगल पे भेजे थे, लेकिन शुक्र के लिए ये पहला यान जाएगा, पहला मिशन जाएगा, इसलिए शुक्रयान 1, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जाएगा। अगला मिशन है मंगलयान 2, मिशन संख्या मंगलयान 2, ये अगले साल 2026 में इसे भेजा जाएगा। यह मंगल ग्रह पे भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। मंगलयान 2 भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। अगला मिशन है निसार, यह 2025 में भेजा जाएगा, इसी वर्ष। इसका क्या कार्य है? पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार आपका नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला करंट देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता, इसके तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को, जिनमें 5 मादा और 3 नर थे, इनको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जिसमें से एक मादा चीता जिसका नाम है साशा, उसकी मौत हो चुकी है। इसी कारण से यह मुद्दा चर्चे में था, क्यों वहां से 5 मादा और 3 नर आए थे, उसमें से एक मादा चीता जिसका नाम साशा था, उसकी मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को, कितने, क्या लक्ष्य रखा गया है? 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। आगे बढ़ते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2022, बाघ गणना रिपोर्ट 2022, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। जारीकर्ता कौन है? भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा बाघ गणना रिपोर्ट जारी किया जाता है। 29 जुलाई 2023 को इसने अपना रिपोर्ट जारी किया था। यह 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जिसमें जो प्रत्येक 4 वर्ष पे जारी होती है। तो यह रिपोर्ट आपका आने वाले 4 वर्ष यानी 2026 तक वैलिड रहेगा। 2026 तक यही डेटा आपका वैलिड रहेगा। इस गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या लगभग 3682 है। 2018 में यह 2967 था। तो जाहिर सी बात है कि बाघों की संख्या भारत में बढ़ी हुई। विश्व के 75% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं। पूरे विश्व के 75% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है, 785 बाघ पाए जाते हैं। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167, अधिकतम 3925 संभावित है, जिसका औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। वार्षिक वृद्धि दर 6.1%। 2018 और 2022 के बीच में इन 4 सालों के अंतराल में बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 4 सालों में कितनी वृद्धि हुई है? 24.1% वृद्धि।
जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा वृद्धि अनुमान है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, इसमें देश के सबसे ज्यादा बाघ, लगभग 260 बाघ पाए जाते हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 था, वहीं 2024 में बढ़कर 54 हो गई है। बिहार भी बाघों के संरक्षण में अच्छा प्रयास हो रहा है, इससे हमें पता चलता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग 2024 और 25 में आए हुए तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम आता है रेमेल। रेमेल तूफान आपका कहाँ पे आया था? पश्चिम बंगाल और भारत में। ये आपका बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और प्रभावित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। इसका नामकरण ओमान द्वारा किया गया था। अगला तूफान असना तूफान। असना, इससे प्रभावित क्षेत्र कच्छ के क्षेत्र और सौराष्ट्र के क्षेत्र। तो इनके लोकेशन से ये पता चलता है कि यह आपका अरब सागर का तूफान था। असना अरब सागर का तूफान था। इसका नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया था। अगला तूफान क्रैथान। क्रैथान, इससे प्रभावित क्षेत्र ताइवान और फिलीपींस थे। इसका नामकरण जापान द्वारा किया गया। जाहिर सी बात है यह जापान सागर या उत्तरी या दक्षिणी चीन सागर में आया रहा होगा। नेक्स्ट तूफान है यागी। यागी, इससे प्रभावित क्षेत्र हैं म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इसका भी नामकरण जापान द्वारा किया गया था। अगला तूफान है आपका दाना। दाना तूफान, यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। इसका नामकरण कतर द्वारा किया गया था। अगला तूफान है कोंगरे। कोंगरे, जिससे प्रभावित क्षेत्र ताइवान और फिलीपींस है। इसका नामकरण कंबोडिया द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तूफान है राफेल तूफान। यह इसका नामकरण फ्रांस द्वारा किया गया था। इससे प्रभावित क्षेत्र क्यूबा है। अगला तूफान फिंगल, इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु है और नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया था। कौन सा तूफान? फिंगल तूफान, नामकरण सऊदी अरब द्वारा और प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु। अगला आपका तूफान है चीडो। चीडो तूफान, इसका नामकरण मॉरिशस ने किया और प्रभावित क्षेत्र मोजाम्बिक। चीडो तूफान, नामकरण मॉरिशस, प्रभावित क्षेत्र मोजाम्बिक। नेक्स्ट तूफान है डीके लेडी। डीके लेडी, इससे प्रभावित क्षेत्र आपका फ्रांस के मायोट क्षेत्र है और इसका नामकरण नहीं दिया गया है। इससे प्रभावित क्षेत्र आपके फ्रांस है, फ्रांस। नेक्स्ट तूफान है आपका जूडो। जूड तूफान, प्रभावित क्षेत्र मेडागास्कर और मोजाम्बिक और नामकरण मॉरिशस द्वारा। अगला तूफान है आपका अल्फ्रेड। इससे प्रभावित क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया और नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नामकरण ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अगला तूफान है शक्ति। यह बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, जिसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को पढ़ेंगे। माफ करिएगा, अभी नहीं, अभी इसके बगल में। हाँ, ठीक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानकर पढ़ते हैं। यह रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जो 18वां नंबर का था। कितने नंबर का? 18वां नंबर का रिपोर्ट है ये। इसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण का प्रतिशत लगभग 25.17% है। अगर इसे देखा जाए तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। इसमें सबसे ज्यादा आपका प्रतिशत पूछता रहा है हाल के वर्षों में, तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। यह कुल वन और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर सम्मिलित रूप से 25.17% है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, जिसमें केवल वन अगर लिया जाए तो यह आपका 21.76% है। कितना है? 21.76%, जिसका 7,15,343 वर्ग किलोमीटर एरिया मापा गया है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल आपका 3.41% है। कितना? 3.41%। 1,12,000
14 वर्ग किलोमीटर। अगर हम पिछले रिपोर्ट से तुलना करें जो 2021 में आया था, तो उसके तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि आपका 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। यहाँ पर टोटल वृद्धि वन और वृक्ष आवरण दोनों मिला के सम्मिलित रूप से इसकी वृद्धि 1,04,045 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि आपका 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में वृद्धि 1,289 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक क्षेत्र वृद्धि वाले 3 राज्य। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन है? सबसे नंबर 1 पर कौन है? छत्तीसगढ़, जो 684 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि किया है। अगला नंबर पे है उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं आपका दशमलव में कुछ ज्यादा रहा होगा, इसलिए इसे राउंड फिगर में दे दिया गया है और उड़ीसा को तीसरे नंबर पर रखा गया है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है मिजोरम, नंबर 2 पे है गुजरात और नंबर 3 पे है उड़ीसा। उड़ीसा आपका दोनों में वृक्षावरण, वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि और वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, तीनों में उड़ीसा 3rd नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2, महाराष्ट्र नंबर 3। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, ये आपका क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य। अच्छा, इसमें वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य दिए पूछा है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। और सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें भी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाले आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, लगभग 91.33%। अगला है मिजोरम 85.34%। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार 81.62%। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर अगर पूछे तो नंबर 1 पर लक्षद्वीप, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर अंडमान निकोबार। अगर इनका प्रतिशत में पूछे तो एक मोटे मोटे तौर पर याद कर लीजिए कि 91.33%, 85.34% और अंडमान निकोबार का 81.62% है। अब हम लोग मैंग्रोव वन आवरण के बारे में पढ़ते हैं। मैंग्रोव वन आवरण, इस टोटल एरिया इसका 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल वन क्षेत्रफल का 0.15% कितना 0.15% है। सब सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? यह आपका लगभग 7,285.5 मिलियन टन है। एक मोटी मोटा डेटा इसको याद रखिए दिमाग में, 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि हुआ? पिछले 2 वर्षों में आपके देश के कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि हुआ? 81.5 मिलियन टन। 81.5 मिलियन टन। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास कितना है? यह 1,54,660 वर्ग किलोमीटर। बांस आधारित क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है? 5,227 वर्ग किलोमीटर। 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। हमारा लक्ष्य भी है कि पूरे देश का वन आवरण कम से कम 33% हो। तो आपके 19 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में यह लक्ष्य पहले से ही प्राप्त है। बाकी राज्यों में प्रयास किया जा रहा है 33% के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पाद भारत एवं विश्व। अगर हम देखें चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है और भारत का
द्वितीय स्थान है। किंतु भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। गेहूं और आलू के उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। गेहूं और चावल में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। मक्का उत्पादन में अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान है और भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। दलहन और दालें, इसमें विश्व में प्रथम स्थान भारत का है और भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है मूंगफली। मूंगफली के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है और गुजरात भारत में प्रथम स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में आपका ब्राजील प्रथम स्थान पे हो गया है और भारत में उत्तर प्रदेश आपका गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। जूट उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे है और भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है पूरे विश्व में और भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड आपका नंबर 1 पर है और भारत में केरल आपका नंबर 1 पर है। कॉफी उत्पादन में ब्राजील पूरे विश्व में नंबर 1 पर है और भारत में कर्नाटक आपका नंबर 1 पर है। इसी प्रकार सूरजमुखी के उत्पादन में पूरे विश्व में यूक्रेन नंबर 1 पर है और भारत में कर्नाटक नंबर 1 पर है। ज्वार के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है और भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। कपास उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है और भारत में कपास उत्पादक राज्य नंबर 1 गुजरात है। प्याज के उत्पादन में फिर से चीन नंबर 1 पर है और भारत में, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, महाराष्ट्र प्याज के रूप में अग्रणी राज्य है, यानी नंबर 1 पर। चाय उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और भारत में असम राज्य चाय उत्पादन में नंबर 1 पर है। सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 पर आपका अमेरिका है और भारत में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर भारत ही है, भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है। चीनी उत्पादन में भारत ही नंबर 1 पर है और भारत में उत्तर प्रदेश की जगह पे महाराष्ट्र नंबर 1 पर चीनी उत्पादन राज्य है। मसाला उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पर है पूरे विश्व में और भारत के अंदर मध्य प्रदेश में मसाला उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। कुल तिलहन यानी तेल वाले जितने फसल हैं उसमें भारत ही नंबर 1 पर है और पूरे भारत के अंदर राजस्थान नंबर 1 पर तिलहन उत्पादन करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। खनिज उत्पादन में भारत एवं विश्व, इसे पढ़ते हैं। कोयला, सबसे पहला खनिज क्या है? कोयला और ग्रेफाइट। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा पूरे विश्व में चीन ही करता है और भारत में नंबर 1 पर उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य। इसके पहले झारखंड हुआ करता था लेकिन अब उड़ीसा है। हीरा उत्पादन में नंबर 1 पर रूस है, रूस में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन किया जाता है और भारत में मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन किया जाता है। तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा चिली में होता है पूरे विश्व में और भारत में मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन होता है। लौह अयस्क में सबसे नंबर 1 पर विश्व में ऑस्ट्रेलिया है और भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन मेक्सिको में होता है और भारत में राजस्थान में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। कच्चा तेल में नंबर 1 पर अमेरिका है और भारत में कच्चा तेल सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य से उत्पादित किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका में किया जाता है और भारत में प्राकृतिक गैस का नंबर 1 उत्पादक राज्य असम है। बॉक्साइट का नंबर 1 उत्पादक देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कोर का उत्पादन होता है और भारत में उड़ीसा राज्य से बॉक्साइट का सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन किया जाता है। मैंगनीज का सबसे ज्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर मैंगनीज का उत्पादन नंबर 1 पर किया जाता है। सोना का उत्पादन पूरे विश्व में चीन में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन किया जाता है और भारत में कर्नाटक राज्य में सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभ्रक यानी टंगस्टन में चीन नंबर 1 पर है
और भारत में टंगस्टन आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता है। यूरेनियम यूरेनियम सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में इसका उत्पादन किया जाता है। अब भारत में आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। जिप्सम का उत्पादन अमेरिका में सबसे ज्यादा किया जाता है और भारत में राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। सीसा या कैडमियम, सीसा और कैडमियम ये नंबर 1 पर चीन है और भारत में राजस्थान में सीसा और कैडमियम सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। निकिल का नंबर 1 उत्पादक देश आपका इंडोनेशिया है और भारत में निकिल का सबसे ज्यादा उत्पादन ओडिशा में किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ओडिशा में बहुत सारे ऐसे मिनरल और ओर हैं, खनिज हैं, जिनका उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे है। अगला हमारा क्रोमाइट है। इसमें नंबर 1 देश आपका दक्षिण अफ्रीका है। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। टिन का उत्पादन पूरे विश्व में चीन में सबसे ज्यादा होता है और भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन किया जाता है। इस्पात का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में किया जाता है और भारत में इस्पात का उत्पादन उड़ीसा राज्य में किया जाता है। प्लेटिनम का सबसे उत्पादन पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका में होता है और भारत में उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्लेटिनम का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम के बारे में पढ़ेंगे। पुराना नाम और परिवर्तित नाम। पुराना नाम और परिवर्तित नाम। चलिए, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम बदलकर, जो महाराष्ट्र में इस्लामपुर है उसका नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया। कार्नेग ब्रिज मुंबई का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का नाम, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो केरल में उपस्थित है, इसका नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, इसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया। गया बिहार का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बदलकर बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया। बाबा बौखनाथ सुरंग। खुलताबाद जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया। जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया। करीमगंज जिला जो असम में है, इसका नाम बदलकर श्रीभूमि। करीमगंज जिला का नाम बदलकर श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया। सराय काले खां चौक जो दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम। क्या? श्री विजयापुरम। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज जी एयरपोर्ट। संत तुकाराम महाराज जी एयरपोर्ट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप। दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन की अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप। क्या है? अशोक हाल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। इसी तरह चमोली जिले, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो जोशीमठ तहसील है, जोशीमठ तहसील, इसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया। यहाँ पर ओ का मात्रा छूट गया है, ज्योतिर्मठ। यहाँ ज्योतिर्मठ। कोसिया कुटोली तहसील, कोसिया कुटोली तहसील कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में। इसका नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया। किसका नाम? कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। अहमदनगर, अहिल्यानगर। चिरंजीवी योजना राजस्थान, इसका नाम बदलकर
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। चिरंजीवी योजना राजस्थान का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन। आगे बढ़ते हैं। झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर झेलम, झेलम जो जम्मू कश्मीर है, इसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया। ये हमारे सबसे पहले जनरल बिपिन रावत जो हैं, ये सबसे पहले सीडीएस थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। पुराना संसद भवन, इसका नाम संविधान सदन कर दिया गया। पुराना संसद भवन जो है उसका नाम संविधान सदन कर दिया गया। खेलो इंडिया महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग, इसका नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। अस्मिता महिला लीग। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक जो ब्रिज है, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, उसका नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वीर सावरकर सेतु। इसी प्रकार उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। शहीद कैप्टन तुषार महाजन। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। क्या? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर सुषमा स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम सुषमा स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप। इसी प्रकार रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। मोटे अनाज जिनको मिलेट्स सुपरफूड कहते हैं, इनका भी नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया गया। क्या कर दिया गया? श्री अन्न। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर योजना, अभियान और संस्था के बारे में पढ़ेंगे। किन किन योजनाओं के लिए कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर, कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर आपके बनाए गए हैं। जैसे राष्ट्रमंडल शांतिदूत, राष्ट्रमंडल शांतिदूत के रूप में सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन कौन है? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। नीतू चंद्रा, क्रांति प्रकाश झा, ये बिहार चुनाव के स्वीप आइकन है। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले, कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले। आगे वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर, वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत। मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, मालदीव के कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन, ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत कृष्णामचारी श्रीकांत, विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत कृष्णामचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल, अभी हम ये दोबारा रिपीट हो गया है। स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर स्केचर के जसप्रीत बुमराह, स्केचर के जसप्रीत बुमराह। इंडिया गेट बासमती चावल के अमिताभ बच्चन, इंडिया गेट बासमती चावल के अमिताभ बच्चन। आगे बढ़ते हैं। फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना। प्यूमा इंडिया के पीवी सिंधु, प्यूमा इंडिया के पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, खो खो 2005 के सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, मध्य प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंधाना को बनाया गया। जहाज रानी और जल मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर, जो तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, मनु भाकर।
जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया। साउथ अफ्रीका टी20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक को बनाया गया। साउथ अफ्रीका टी20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक को। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? इसमें 3 लोग हैं, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। कौन कौन? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर। वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर, वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल रिसर्च यूएनएससीआर के गुडविल एम्बेसडर कौन है? थियो जेम्स, थियो जेम्स। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर, आदित्य रॉय कपूर। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। मुथूट पच्चापन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। पप्पाचन, मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आपके करीना कपूर को बनाया गया, करीना कपूर। सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आपके महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया, सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांधी, संजना सांधी को बनाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया। चुनाव आयोग द्वारा ही राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन किन्हें बनाया गया? शीतल देवी को, शीतल देवी को याद रखिएगा, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर, स्लाइस, स्लाइस के नयनतारा, स्लाइस आपका जो कोल्ड ड्रिंक आता है उसके ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा को बनाया गया। अब यहाँ पे कुछ योजनाएं दी गई हैं, यह किस राज्य या मंत्रालय से संबंधित है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इधर योजना है, इधर संबंधित राज्य या संबंधित मंत्रालय का नाम दिया गया है। जैसे एक सड़क एक दिन योजना, यह दिल्ली सरकार का योजना है, दिल्ली सरकार ने एक सड़क एक दिन योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री वृंदावन योजना यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, मुख्यमंत्री वृंदावन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। जननी सुरक्षा संतुष्टि अभियान, नहीं सॉरी, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान यह गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार द्वारा। राजभवन अन्न धन योजना, राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार द्वारा शुरू किया गया। विवाह मंडप योजना, विवाह मंडप योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। थल्लिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, थल्लिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। कुसुम सी योजना, कुसुम सी योजना यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। वृक्षारोपण परियोजना, वृक्षारोपण परियोजना विथूट यह केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। अंकुर पहल, अंकुर पहल ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया। ज्योति योजना यह केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया, ज्योति योजना केरल सरकार द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना यह तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। एक परिवार एक उद्यमी योजना, एक परिवार एक उद्यमी योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान यह त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया। सागर में सम्मान पहल, सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। महिला संवाद अभियान, महिला संवाद अभियान यह बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम यह आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। पिंक ई रिक्शा योजना, पिंक ई रिक्शा योजना यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। जीरो पावर्टी P4 पहल, जीरो पावर्टी P4 पहल यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना यह त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा। पार्थ योजना, पार्थ योजना आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। पार्थ योजना। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना, इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य बीमा योजना यह ओडिशा सरकार द्वारा, ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया।
एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना यह उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार द्वारा। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा, महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा। राजीव युवा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। राजीव युवा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। पथाई पहल यह तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया। सुजल परियोजना, सुजल यह भी कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया, सुजल परियोजना। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान यह हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। गवाह सुरक्षा योजना यह भी हरियाणा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बांग्लार बारी आवास योजना नाम से ही लग रहा पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें यह पहल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। घर घर सोलर पहल यह टाटा पावर द्वारा शुरू किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आगे हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान यह आपका, रुकिएगा इसे हटा दें। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान यह न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग द्वारा। निजुता मोइना योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। असम सरकार द्वारा। मिशन वसुंधरा 3.0 यह भी असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार द्वारा। सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यह झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार द्वारा। अभय हस्तम तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। आगे लड़का भाव योजना यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। देखिए इसमें कुछ जो आपके क्षेत्रीय भाषा हैं उससे भी चीजें पता चल जाती है। जैसे इसमें भाव शब्द जो है ये महाराष्ट्र में यूज किया जाता है, तो कुछ ऐसे भी आप लोग इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। प्रोजेक्ट नमन यह भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना यह भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू। अन्न दर्पण पहल यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट अस्मिता यह यूजीसी द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट परी यह संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। हेल्थ साथी योजना यह पेटीएम द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। स्कैम से बचो अभियान यह मेटा द्वारा शुरू किया गया। मेटा आपका एक एआई है उसके द्वारा स्कैम से बचो योजना। संपूर्णता अभियान यह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। नीति आयोग द्वारा। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम
यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया। एनटीआर आपके एनटी रामाराव वहां के पुराने मुख्य तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक, जो वहां के पहले के हीरो रहे हैं, उनके नाम पे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। गवाह संरक्षण योजना गवाह संरक्षण योजना यह असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। उल्लास योजना यह लद्दाख में शुरू किया गया, लद्दाख द्वारा। रायथू भरोसा योजना यह तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। रायथू मतलब किसान को कहा जाता है, तेलंगाना सरकार द्वारा। पारुल लाओ पैसा पाओ अभियान यह उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। स्कूल ऑन व्हील्स यह मणिपुर सरकार द्वारा शुरू किया गया। चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा। स्वयं उड़ीसा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल पहल यह तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। आगे हम लोग त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव आदि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेहदेन खलम उत्सव, माफ करिएगा, बेहदेन खलम उत्सव यह मेघालय का उत्सव है। और हेरलम उत्सव और मेमोंग महोत्सव भी मेघालय का है। बेहदेन खलम उत्सव और मेमोंग महोत्सव यह दोनों मेघालय का है। नेक्स्ट है हेरला उत्सव, ये उत्तराखंड का है। पुष्कर कुंभ ये भी उत्तराखंड का है। रम्माण उत्सव आपका हेरला, पुष्कर कुंभ, रम्माण ये सब उत्तराखंड से संबंधित है। खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव ये दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कौन कौन? खीर भवानी, लेवेंडर जम्मू कश्मीर से संबंधित। अंबुबाची मेला यह असम राज्य से संबंधित है। अंबुबाची मेला असम राज्य। बोनालू उत्सव तेलंगाना से। बोनालू उत्सव तेलंगाना राज्य से संबंधित। शिरुई लिली उत्सव और चेरा ओबा उत्सव शिरुई लिली उत्सव, चेरा ओबा उत्सव ये मणिपुर से संबंधित है। त्रिशूर पुरम उत्सव और अट्टुकल पोंगल केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से। सरस्वती पुष्करालु कुंभ और बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम से संबंधित है। न्यूकोम यूलो उत्सव यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। न्यूकोम यूलो अरुणाचल प्रदेश। घोड़ा जात्रा उत्सव यह नेपाल से संबंधित है। सरहुल महोत्सव यह आपका झारखंड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। खुबानी उत्सव लद्दाख से संबंधित है। जास्कर महोत्सव लद्दाख से संबंधित। खुबानी और जास्कर ये दोनों लद्दाख से संबंधित है। जात्रा उत्सव त्रिपुरा से संबंधित। इसमें वितरा। खोंगजोम उत्सव यह मणिपुर से संबंधित है। माधोपुर घेड़ मेला गुजरात से संबंधित। आपका हेरथ पर्व कश्मीर से संबंधित। जद्या स्वामी उत्सव तमिलनाडु से संबंधित। चापचर कूट त्योहार यह मिजोरम से संबंधित है। और आगे पर्पल उत्सव यह नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होता है। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली।
38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, यह फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, फरीदाबाद हरियाणा। शिग्मो उत्सव, शिग्मो उत्सव यह आपका गोवा में मनाया जाता है। शिग्मो उत्सव गोवा राज्य में। थाईपुसम, थाईपुसम तमिलनाडु में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल, सांभर फेस्टिवल यह आपका राजस्थान में। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लेमिंगो उत्सव, फ्लेमिंगो उत्सव आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश से संबंधित। पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव यह आपका बेंगलुरु से संबंधित है। बेंगलुरु, सॉरी, पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, माफ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश से। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव यह बेंगलुरु से संबंधित है। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। 22वां और 23वां दिव्य कला महोत्सव, 22वां आपका नई दिल्ली में और 23वां आपका बड़ोदरा में। 23वां आपका बड़ोदरा में। नाबू नाबू नागू साबा गौरैंग, नागू साबा गौरैंग उत्सव यह आपका बाली में मनाया गया। नागू साबा गौरैंग बाली में। 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला यह मध्य प्रदेश में मनाया गया। 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला आपका मध्य प्रदेश में मनाया गया। ईगल नेस्ट बर्ड, ईगल नेस्ट बर्ड लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ईगल नेस्ट बर्ड लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर उत्सव यह नई दिल्ली में मनाया गया। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर यह नई दिल्ली में मनाया है। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में। 25वां हार्नबिल महोत्सव और रूसोमा अरेंज महोत्सव यह नागालैंड से मनाया गया। हार्नबिल महोत्सव और रूसोमा अरेंज महोत्सव नागालैंड। हो चोंगमा उत्सव और निंगोल चकोबा त्योहार यह मणिपुर में मनाया गया। हो चोंगमा उत्सव, निंगोला चकोबा त्योहार यह मणिपुर में मनाया गया। तथा आगे बढ़ते हैं, बाली बाली पद्मावती उत्सव यह कर्नाटक में मनाया गया। बाली पद्मावती उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। तिरुओनम त्योहार यह केरल में मनाया जाता है। तिरुओनम त्योहार केरल में मनाया जाता है। तिहार उत्सव 20वां जैज मांडू संगीत समारोह, 20वां जैज मांडू संगीत समारोह यह नेपाल में मनाया जाता है। तिहार उत्सव 20वां जैज मांडू नेपाल। बोईता वंदना योजना त्योहार, बोईता वंदना त्योहार। बाली जात्रा उत्सव, नुआखाई उत्सव ये सभी उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। बोईता वंदना, बाली जात्रा, नुआखाई कहाँ पे? उड़ीसा। इगास बगवाल उत्सव, इगास बगवाल। जौलजीबी मेला और फूलदेव त्योहार, फूलदेव त्योहार ये सब उत्तराखंड में मनाया जाता है। इगास बगवाल उत्सव, जौलजीबी उत्सव, फूलदेव त्योहार ये सब उत्तराखंड में मनाया जाता है। झीरी मेला, कसूर रिवाज उत्सव यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। झीरी मेला, कसूर रिवाज उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फ्लाइंग फेस्टिवल, फ्लाइंग फेस्टिवल आपका जुंगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लाइंग फेस्टिवल जुंगा हिमाचल प्रदेश में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज आप लोग इसको 2x पे करके बार बार इसको देखिए। इसके बाद जब हम इसका बहुविकल्पीय प्रश्न लगवाएंगे तब आपका सब ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा। इसलिए इसको बोर मत होइए, इसको कम से कम 2x के स्पीड पे ध्यान से 1 से 2 बार देख डालिए, आपका दिमाग में आपके ये बैठ जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सबको राम राम।